सिविल सर्विस प्रिपरेशन में मैं चाहूँगा कि कई बार जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी रखते हैं कि क्वेश्चन जब पूछी जाती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा सोशल इशू भी होता है, थोड़ा सा कल्चर भी होता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी होता है, थोड़ी एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा एथिक्स होता है। हेलो एस्पायरेंट्स, आज थोड़े और पढ़ने की बात करते हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे पहले ही इतनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने को हैं हमारे लिए, इतनी सारी नोट्स हैं, इतने सारे मटेरियल हैं, अब इसके अलावा और क्या पढ़ा जाए। देखो, मुझे याद आता है कैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू में घुसते के साथ ही पहला प्रश्न था कि चलो आप ये बताओ हमें कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बुक्स थे, स्टैंडर्ड बुक्स थे, उसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं। अनुभव से ये प्रश्न पूछा गया था और वो आकर के बड़े दुखी हो रहे थे मुझसे कि सर ये तो गलत बात हो गई ना मेरे साथ। मैंने कहा गलत बात कैसे हो गई। उन्होंने बोला कि ये सिलेबस इतना बड़ा कर रखा है, ऑप्शनल इतना सारा है, उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हम और क्या पढ़ें। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ आपसे कि और स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा और क्या पढ़ें। देखो, ये एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ शुरू में ही कि वी आर ऑल व्हाट वी हैव रेड। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं वो उसी का फल है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और कई बार जब आप एग्ज़ाम के बहुत करीब होते हैं, एग्ज़ाम की यात्रा में होते हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सिलेबस पे टिक बॉक्सिंग आरंभ हो चुका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो आपके उस जिट इन्वेंट्री में जाती हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। सिविल सर्विस प्रिपरेशन में मैं चाहूँगा कि कई बार जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी रखते हैं कि पॉलिटी की किताब पढ़ ली, इकोनॉमी की किताब पढ़ ली, हिस्ट्री की किताब, कल्चर की किताब, ज्योग्राफी की किताब, ये सारे लोग ऐसे जो साइलोस में सेगमेंटेड स्टडी करते हैं, उनका एक ब्रिज नहीं बन पाता है। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछी जाती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा सोशल इशू भी होता है, थोड़ा सा कल्चर भी होता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी होता है, थोड़ी एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा एथिक्स होता है। तो जो आप अलग से किताबें पढ़ते हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं। ये जोड़ती हैं आपके दिमाग में कि हिस्ट्री के मुद्दों को कैसे आप उनको एक सामाजिक संदर्भ में समझ पाएँ, सामाजिक मुद्दों को कैसे आप राजनीतिक संदर्भ में समझ पाएँ और उनका क्या आप ethical dimensions निकाल पाएँ। These readings help you to develop bridge to break the silos and interconnect the segments that you have got so diverse as existing in the syllabus of general studies। कुछ जगह तो आपके सिलेबस बड़े स्पष्ट हैं, बता दिया गया है, लिख दिया गया है, उससे पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ uncodified segment of your UPSC है। कोई सिलेबस नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है। कुछ लोग शायद सोचने भी लगे हों ऐसा कौन सा एरिया है, आप जानते हैं उसको। एस्से का सिलेबस बताएं हमें आप। एस्से एक ऐसा एरिया सेगमेंट है जहां पर वो कहीं से भी पूछ रहे होते हैं और आपकी जो जनरल रीडिंग है, आपने जो किताबें हट करके पढ़ रखी हैं, वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके इस एस्से के एक्सप्रेशन में। इससे ही नहीं, आपके इंटरव्यू में मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत बार देखा है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रिक्वायर्ड टेक्स्ट नोट्स या टेक्स्ट बुक्स, वो मेरे ख्याल में उनके आंसर में एक गहराई होती है। आई हैव सीन डेप्थ इन देयर आंसर, और उनके जो एक बैलेंस आंसर्स होते हैं, वो बैलेंस आंसर उनके आते हैं उनके डेप्थ ऑफ रीडिंग से। मैं आपसे आग्रह करूंगा, खास करके वैसे बच्चों को जो शुरू में तैयारी में अभी हैं, अपने तैयारी के आरंभ में हैं, उनको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर अलग करना चाहिए अपने स्टडी को बैलेंस करने के लिए, अपने सेगमेंट्स को ब्रिज करने के लिए और अपने आप को उन एरियाज़ के लिए तैयार करने के लिए जहाँ पर कोई कोडिफाइड सिलेबस नहीं होता, जैसे कि इंटरव्यू और एस्से। इनफैक्ट ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं, इन बुक्स से हमारी पर्सपेक्टिव भी क्लियर होती है। मगर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे बुक्स को उठाते हैं, कौन से बुक को उठाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कुछ किताबें ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे आपको एंटरटेनमेंट मिलता हो, कोई फिक्शन नॉवल, वो भी आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, उनको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ सीरियस रीडर हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, जो बुक्स नॉन फिक्शंस होती हैं। नॉन फिक्शंस
और थोड़ी कई बार बोरिंग हो जाती हैं, बट नॉन फिक्शंस या सेल्फ हेल्प बुक्स भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। यात्रा लंबी है, आप जानते हैं, इसमें थकावट होती है और कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कोई कुछ ऐसा मिल जाए मुझे सूत्र जिसके सहारे मैं ये यात्रा कंप्लीट कर लूँ। आई थिंक देयर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल बुक्स, लॉट ऑफ ऐसे किताबें हैं। कभी किसी और मुद्दे पर मैं उनकी लिस्ट की भी बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, नॉन फिक्शंस हैं और सेल्फ हेल्प बुक हैं जिनको आप अगर इन्जॉय करते हैं पढ़ना, और डेफिनेटली करते होंगे क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप नहीं पढ़ते होंगे ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, तो ज़रूर इन किताबों जो कि आपने टेक्स्ट बुक के रूप में अपना रखी, उनके अलावा भी इनको रखें क्योंकि ये आपको ये वैरायटी देंगी और जो आपकी प्रिपरेशन जो एक सेगमेंटेड प्रिपरेशन है, मोनोटोनस हो जाती है कई बार, उन मोनोटोनी को ब्रेक करेगी और डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी। तो अगर पूरी बात को अगर मुकम्मल करने का प्रयास किया जाए और आप मुझसे पूछते हैं कि क्या जो किताबें बताई गई हैं उनके अलावा कुछ और भी पढ़ाया जाए, मेरा जवाब होगा हाँ। और इस हाँ के लिए मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए। इन फ़ायदों को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो कुछ और किताबें आप जोड़ लीजिए और यकीन मानिए ये आपकी बर्डन नहीं होंगी, बिकॉज दीज बुक्स वुड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल वेयर यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ। हैप्पी रीडिंग एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू।